प्रमेय नंबर जो आपके दिए 6.1 और 6.2 इसके बारे में देखेंगे, लेकिन इसको अभी हम प्रूफ नहीं करेंगे, ठीक है। प्रूफ बाद में करें, कुछ सवाल भी इसके लगाएंगे फिर प्रूफ करेंगे, ताकि आपको जो सवाल अच्छी तरह समझ में आ जाता है तो प्रूफ करना फिर आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, समझ रहे। वरना कई सारी चीजें आपको ऐसा लगेगा कि रटनी पड़ रही है। देखिए एक प्रमेय जो 6.1 दी वो कह रही है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ध्यान से देखिए प्रमेय क्या कह रही है, इस बात को समझ लीजिए, सारे सवाल लग जाएंगे आपके। देखिए कह रहा है कि अगर किसी त्रिभुज में क्या हो, किसी दो भुजाओं को छोड़ के जो तीसरी भुजा होगी, प्रमेय जो आपकी 6.1 है वो ये कह रही है कि अगर दो भुजाओं को छोड़ के जो बाकी कोई भी तीसरी भुजा, मान लो ये तीसरी भुजा ले ले, चाहे ये ले ले, चाहे ये ले ले, तीसरी भुजा के समांतर, देखिए प्रमेय जो कह रहे हो कि अगर कोई एक त्रिभुज आपको दिया हुआ है तो त्रिभुज में दो भुजाओं को छोड़ के बाकी किसी तीसरी भुजा के समांतर कोई रेखा खींचे। क्या खींचे आप, तीसरी भुजा के, इस भुजा के कोई समांतर रेखा खींचिए, और जो ये दूसरी वाली पहली या ये दूसरी जो आपकी भुजा थी इसको भिन्न भिन्न बिंदुओं पर क्या करे, ये कट करे। तो हमेशा जो इसका और इसका जो रेशियो होगा वो हमेशा इसके और इसके रेशियो के क्या होगा, बराबर होगा। ये बात बोला, इस पर कई सारे सवाल भी आएंगे जो आपको लगाने होंगे। मान लीजिए आप इसको बोल रहे पी, और तो इसको क्या बोल दीजिए आप, क्यू बोल दीजिए, या आप ऐसे ना बोले चलो पी ही क्यू बोल देते हैं। देखिए ध्यान से क्या बोलते हैं, ये बोल रहे हैं कि किसी त्रिभुज में यदि तीसरी भुजा के समांतर कोई एक रेखा खींची जाए जो बाकी जो भुजाएं बची हुई हैं दो, उनको भिन्न भिन्न बिंदुओं पर कट करे, तो उसमें जो रेशियो बनेगा उनमें जो जहां पर ये कटा है ना, वो रेशियो हमेशा क्या होता है, दोनों का बराबर रहता है। यानी ये कह रहे हैं कि जो एपी होगा, एपी बटे जो बीपी होगा, बीपी या पीबी, ये बराबर हो जाए किसके, ए क्यू अपान किसके बराबर हो जाएगा, क्यूसी के बराबर हो जाएगा। ये बात आपको इसमें क्या करनी है, याद रखनी। ये प्रमेय कह रही है, ठीक है। इसको हम बाद में प्रूफ करेंगे। फिर आपकी आएगी 6.2। देखिए जो 6.2 आपकी प्रमेय कह रहा है, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के क्या होती है, समांतर होती है। बोल रहा, इसमें बोल रहा था अगर समांतर है तो रेशियो बराबर, और इसमें बोल रहा है अगर रेशियो बराबर तो समांतर हो। अगर इसमें बोला कि अगर ये रेशियो क्या हो, ये गिवन हो, ये रेशियो बराबर हो, तो फिर आपकी जो बीसी हो जाएगी वो समांतर किसके हो जाएगी, पीक्यू के। फिर ये बीसी जो होगी वो पीक्यू की क्या आ जाएगी, समांतर। कुछ बात समझ में आई, समांतर होगी तो रेशियो बराबर, रेशियो बराबर तो समांतर, ये दोनों अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है। इसके बाद हम एक्सरसाइज नहीं, इसके बाद से पहले एग्जांपल्स देखेंगे। क्या देखेंगे, देखिए हम उदाहरण नंबर कौन सा देखेंगे, एक देखेंगे। उदाहरण नंबर कौन सा हम देखेंगे, देखिए एक नंबर देखेंगे। ये हमसे कह रहा है यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी और एसी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा बीसी के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि एडी अपान एबी बराबर एई अपान एसी। देखिए एक एक कह रहा है कि एक कोई त्रिभुज है, क्या है, कोई एक त्रिभुज है। ये फिगर को जरूरी नहीं कि बना है, तो इसमें बनाया गया है, बना नहीं आएगा, ऐसे बोलेगा ए बी सी एक त्रिभुज है। फिर देखिए कह रहा है कि यदि कोई रेखा एक त्रिभुज एबीसी की भुजाओं एबी, क्या बोल रहा है, एबी और बोल रहा है एसी को क्रमशः डी और ई पर प्रतिच्छेद करे तब भुजा बीसी के समांतर हो। यानी ऐसे इस तरीके से हो, एक तो ये प्रतिच्छेद तो करे ही, और दूसरे इस भुजा की भुजा क्या हो, समांतर हो, ये बोल रहा है। और कहां कर रहा है, बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं डी और ई पर कर रहा है। कहां कर रहा है ये, डी, और कहां कर रहा है ये, ई पर कर रहा है। प्रतिच्छेद करे तथा भुजा बीसी के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि, तो हमसे सिद्ध करने को बोल रहा है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है जो हमको, वो सिद्ध करना है कि जो एडी अपान एबी, एडी अपान एबी इज इक्वल टू एई अपान एसी, ये आपको प्रूफ करना है। क्या दिया है, क्या प्रूफ करना है, कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। देखिए
सबसे पहले आप इसमें क्वेश्चन प्रोग्राम में लिखा करेंगे दिया है, क्या करेंगे इसमें दिया। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें दिया है। क्या दिया है? दिया हुआ है हमें कि त्रिभुज ए बी सी में दिया हुआ है कि जो डीई है, डी जो रेखा है वो समांतर है किसके? बीसी के। ये हमको इसमें दिया हुआ है। हमको दिया है कि जो डीई है वो बीसी के क्या है? समांतर है। क्वेश्चन में बोल दिया उसने। ठीक, इतनी बात हमको दी हुई है। सिद्ध हमको ये करना है। हम उपपत्ति में देखेंगे या प्रूफ लिख दे, उपपत्ति में देखेंगे। देखिए, सिंस त्रिभुज ए बी सी में डीई पैरेलल टू बीसी समांतर है, इसलिए ये हमको क्या है? ये दिया है। क्या है? ये दिया है। ये इधर आप साइड में लिख देंगे, ये आपको दिया है। इसलिए रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। इसलिए जो एडी होगा, एडी अपान क्या होगा? डीबी। ये तो हो जाएगा बराबर। इधर क्या हो जाएगा? एई बटे क्या हो जाएगा? ईसी हो जाएगा। कैसे हो गया ये? प्रमेय 6.1 से, इस प्रमेय से हो। ये देखिए, ये हमको दिया। अब हम क्या करेंगे? प्रूफमेंट जो दिया होता है उसको देख देख के करते हैं। एडी बटे क्या रहा है? एबी। एडी तो ये दिया हुआ है, और एबी का मतलब ये क्या? पूरा। एबी का मतलब क्या है? ये पूरा। तो जरा ये जो डीबी दिया हुआ है, डीबी, और इतना एबी दिया है, जरा इसको उलट दीजिए। आप कर लीजिए कितना? डीबी बटे कितना लिख दीजिए? एडी लिख दीजिए बराबर। इधर लिख सकते हैं क्या? अगर हम इसको उल्टा करें तो उल्टा दोनों साइड में हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दोनों साइड में कुछ भी कर सकते हैं। या करके हमने लिख दिया। इसमें क्या किया? हमने जोड़ दिया। नीचे आपका देखिए इसमें कितना आ रहा है? एडी ऊपर चला रहा है और एबी नीचे आ रहा है। चलो बाद में देखेंगे, उलट देंगे। एडी को केवल बचाना है आपको। क्या करना है आपको? एडी में कुछ नहीं करना है, केवल बदलना किसमें था? एडी में किसमें बदलना था हमको? डीबी में। और डीबी में बदलने के लिए हमको इसको ऊपर लाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे में हमको जोड़ घटा अगर करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो बनेगा नहीं। तो जिसको बदलना है उसको ऊपर लाना पड़ेगा। यहाँ एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि इसको आपने उल्टा क्यों किया? देखिए, हमको बदलना क्या है? वो चीज ऊपर लाना है हमको। देखिए, एडी तो एडी प्रूफमेंट में आ रहा है, इसलिए एडी में कुछ करना तो बाकी में करना है नहीं, एबी लाना है। तो इसका मतलब यहाँ डीबी हटाना है। डीबी हटाना तो इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा आपको। तो इसको हमने ऊपर कर दिया, इसको क्या कर दिया? नीचे। अब देखिए, दोनों साइड में जोड़ दीजिए। जब कभी आपको ऐसा प्रूफ करना है कि ये पूरा और फिर ये इतना बटे में, तो आप उसमें दोनों साइड में एक ऐड कर दीजिए। देखिए, इसमें बहुत देखिए, तो हमको ये डीबी अपन कितना दिया हुआ है? एडी इज इक्वल टू देखिए क्या दिया है? ईसी अपन कितना दिया हुआ है? एई। देखिए, हम दोनों साइड में क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे, इधर भी इधर भी। एक हमने दोनों साइड में जोड़ दिया। एलसीएम लेके हल कर लिया, ऐसे तिरछी गुणा कर लीजिए तो आपका बनेगा डीबी और कितना बनेगा? ये एडी बनेगा। अपान में कितना आएगा? एडी। एडी में कुछ चेंजिंग नहीं लानी थी, इसलिए हमने उसको ऐसा कर दिया। इधर करेंगे तो क्या आएगा? ईसी प्लस क्या आ जाएगा आपका? एई आ जाएगा अपान एई। इनकी बात करते हैं लोग। देखें कहां मिलेंगे हमको? देखिए, डीबी आपको ये मिलेगा और एडी आपको ये मिलेगा। ये और प्लस ये, मान लो ये 2 दिया हो, ये 3 दिया हो, तो 3 2 कितना हो जाएगा? हम इसको पूरा नहीं लिख सकते इसकी जगह पर, तो हम इनको मिला के क्या लिख देंगे? ए बी लिख देंगे। हम पूरे को क्या लिख देंगे? ए बी बटे कितना? ए डी। इसी तरीके से इधर देखिए, ईसी तो ईसी और आपका एई तो आपका एई, तो दोनों यही तो हैं। इनको हम पूरे को क्या लिख सकते हैं? ए सी बटे कितना लिख सकते हैं? ए ई लिख सकते हैं। लेकिन जो प्रूफमेंट में है उल्टा आ रहा है, फिर से उलट दो। ए डी बटे कितना कर देंगे हम? ए बी इज इक्वल टू ए ई बटे कितना कर देंगे हम? ए सी। क्या प्रूफ हो गया? प्रूफ हो गया आपका। आप यहां लिख देंगे इति सिद्धम और आपका कंप्लीट। इसके बाद देखिए उदाहरण नंबर हम कौन सा देखेंगे? 2 नंबर देखेंगे। और ये हमसे बोल रहा है कि ए बी सी डी एक समलंब है जिसमें ए बी समांतर है डीसी के। असमांतर भुजाओं एडी और बीसी पर क्रमशः बिंदु ई और एफ
इस प्रकार स्थित हैं कि EF भुजा AB के समांतर है। देखिए हमसे क्या बोल रहा है, एक समलंब दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपको? एक समलंब इस तरीके से दिया हुआ है। आप इस तरीके से एक समलंब मान सकते हैं, ठीक है। समलंब में क्या होता है, आप दो भुजाएं समांतर होती हैं और दो भुजाएं समांतर नहीं होती। ये A, ये B, ये C और ये क्या बोल दिया हमने? D बोल दिया। और इसमें कह रहा है कि इस पे और इस पे कोई एक बिंदु है। ये तो बोला, देखिए AD पर बोल रहा है, देखिए कह रहा है भुजाओं AD और BC पर क्रमशः बिंदु E, यानी AD पर आपका E है और आपसे बोल रहा है कि जो BC पर बिंदु क्या है? F है। BC पे क्या है? F है, ये बोल रहा है। और ये बोल रहा है फिर, और ये किसके समांतर बोल रहा है? फिर कह रहा है कि EF जो है, EF इसको मिला दिया गया इस तरीके से। और ये बोला जो EF है वो भुजा AB के क्या है? समांतर है। वो भुजा AB के क्या है? समांतर। ये आपस में समांतर और ये इसके समांतर। अगर ये समांतर है दोनों और ये इसके समांतर, तो ये भी तो इसके क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। बोलिए। अच्छा, फिर ये कह रहा दर्शाए कि ये कुछ हमको प्रूफ करना। चित्र इसका बना बनाया दिया है, आपको पेपर अगर आएगा तो मिलेगा बना हुआ, लेकिन आप फिर भी बनाना सीख ले। इसमें दिया हुआ है आकृति में, देखिए, ठीक है। देखिए कैसे प्रूफ करेंगे, तो हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है। देखिए क्या दिया है हमको, वो लिखेंगे। दिया है समलंब ABCD में हमको दिया है कि जो AB है, AB वो समांतर है किसके? CD के। AB जो है वो समांतर किसके है? CD के। और ये जो AB है, AB जो है वो समांतर किसके है? EF के भी बोल रहा है। कह रहा EF के क्या है? समांतर। ये इतनी बात हमको इसमें दी है क्वेश्चन में। सिद्ध क्या करना है, देखिए सिद्ध करना है, वो सिद्ध करना देखते हैं क्या दिया है। सिद्ध करना हमको दिया है कि AE बटे ED, तो फिर ऐसे उधर भी दिया होगा BF अपान FC, ये दिया होगा। देखिए ध्यान से, आपको इसमें प्रूव करना है AE अपान ED इज इक्वल टू BF अपान FC। ये हमको प्रूफ करके इस क्वेश्चन में दिखाना है। रचना देखिए, सबसे पहले इसमें रचना एक करनी पड़ेगी आपको। रचना में क्या करेंगे हम, एक इसके विकर्ण को क्या कर देंगे, इसके मिला देंगे इस तरीके से, और इस बिंदु को हम क्या मान लेंगे? G मान लेंगे। हमने दो त्रिभुज बना लिए, एक इधर का त्रिभुज बना लिया, एक त्रिभुज ADC नहीं बन गया, और एक त्रिभुज ABO क्या बन गया? C बन गया। दो त्रिभुज बन गए हमारे पास। देखिए लिखेंगे AC को मिलाया, या A को C से मिलाया, लिख सकते हो AC को क्या किया? मिलाया। बस इतना छोड़ दिया, मिला दिया, बस हो गई रचना। इसके बाद उपपत्ति में देखिए, प्रूफ में देखिए क्या करेंगे। देखिए हमें दिया है कि जो AB है, AB वो समांतर है किसके? CD के, तथा जो AB ही है वो किसके समांतर हमको दिए? EF के। ये बात हमको दी है, लिख सकते हैं दिया। Therefore अगर ये भी इसके समांतर और ये भी इसके समांतर, इसलिए ये और ये भी आपस में क्या होंगे? समांतर होंगे। इसलिए देख सकते हैं CD जो है वो समांतर होगा किसके? EF के। अगर AB इसके समांतर हो, AB इसके समांतर, इसलिए ये और ये लास्ट वाले भी आपस में क्या होंगे? समांतर होंगे। ठीक है, इस इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे? त्रिभुज लेना शुरू करेंगे। देखिए त्रिभुज, मानो इधर वाला पहले ले लेते हैं, त्रिभुज ADC में सकते हैं कि जो EG है वो किसके है? DC के क्या है? ये समांतर है। क्योंकि आप चाहे EF लिखें और चाहे क्या लिखें, आप EG लिखें, बात तो एक ही है। तो आप लिख सकते हैं कि EG जो है वो समांतर है किसके? DC के। समांतर तो रेशियो वाला नियम लगा दीजिए, इसलिए क्या हो जाएगा? जो AE होगा वो बटे किसके आ जाएगा? ED के बटे आ जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा? AG बटे हो जाएगा GC हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। उस त्रिभुज में चलिए, त्रिभुज चलिए ABC में, ABC इसमें जो आपका AB है, AB ये समांतर किसके हो जाएगा? GF के हो जाएगा। GF के समांतर हो जाएगा ये, क्योंकि ये पूरा इसके समांतर था। जब बोलो चाहे ये इसके समांतर, चाहे इतना लो आप, तो समांतर है तो लाइन का थोड़ा टुकड़ा भी उसके समांतर होगा। देयरफॉर आप लिख सकते हैं क्या? इसमें भी रेशियो डाल दो, BF अपान क्या हो जाएगा? FC
सी, एफ सी हो जाएगा, एफ सी बराबर इसमें डालेंगे तो ए जी, ए जी बटे हो जाएगा जी, जी सी। एक क्वेश्चन नंबर कौन सी हो जाएगी? तो आप देखिए ए जी बटे जी सी, इसमें भी ए जी बटे जी सी, इसमें भी इधर का पार्ट अगर बराबर तो इधर का पार्ट क्या होगा? बराबर होगा। अगर इधर का रेशियो बराबर तो इधर का भी तो क्या होगा? क्योंकि सेम सेम है। आप लिख सकते हैं एक समीकरण 1 व 2 से बराबर कर दीजिए, तो ए ई बटे कितना होगा? इसके बाद देखिए समीकरण 1 व 2 से देखिए, इधर लिख देते हैं, देखिए इधर लिख देते हैं, देखिए इनको बराबर कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा ए ई, ये ए ई बटे कितना हो जाएगा? ई डी बराबर क्या आ जाएगा आपका? बी एफ अपान कितना हो जाएगा? एफ सी, एफ सी। देखिए क्या यही नहीं प्रूफ करना था हमको? यही तो प्रूफ करना था और यही आपका हो